नमस्कार स्टूडेंट। आज जो क्लास लेकर आया हूँ मैं सामाजिक विज्ञान में, जिसमें कि 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं और क्या क्या आईएमपी क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 4-4 नंबर वाली क्लास अवेलेबल करा दी है। आपको ज़रूर आप यूट्यूब चैनल डुगो कोचिंग सेंटर में जाना, उसमें आपको वीडियो में मिल जाएगी सारी क्लासेस। ठीक है, द्वितीय परीक्षा की मैं तैयारी करवा रहा हूँ आपको, और डुगो कोचिंग सेंटर की ऐप भी डाउनलोड करना। मात्र 199 रुपये में आपको सारे आईएमपी क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का, जिसमें कि हम सीधे आते हैं 3-3 नंबर वाले, जिसमें कि बेटा 4 नंबर वाले मैंने आपको बता दिए। देखो 3 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, असहयोग आंदोलन के कोई 3 कारण, राइट एनी 3 रीजन फॉर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उसके और में आया था पूना पैक्ट क्या था, स्पष्ट की व्हाट वाज द पूना पैक्ट, एक्सप्लेन आपको करना है। उसके बाद आप बात करते हैं 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा था, खाद्यान्न फसलों से आप क्या तात्पर्य, रबी खरीफ एवं रबी की फसल में कोई 2 अंतर बताइए। व्हाट मीन बाय द फूड क्रॉप, राइट एनी 4 डिफरेंट बिटवीन द खरीफ एंड रबी क्रॉप। इसमें आया था गहन जीविका कृषि क्या है, गहन जीविका कृषि के किन्हीं 3 लक्षणों को आपको लिखना है। व्हाट इज द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। 3 नंबर में फिर आपसे पूछा था, ये वाला था बंदरगाह व पतन में कोई 3 अंतर बताना, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन द पोर्ट एंड हार्बर वाला। अथवा में आता टेलीविजन वर्तमान में जन संचार का प्रमुख माध्यम, स्पष्ट कीजिए। टेलीविजन इज करेंटली द मेन मीडियम ऑफ द मास कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। तो ये आपको 3-3 नंबर में इतने आपको अच्छे से करना है, लेकिन और जाना नहीं है। और मैं कुछ आईएमपी क्वेश्चन दे देता हूँ 3 नंबर वाले में। ये संघवाद फेडरलिज्म में पढ़ के जाना, संघवाद शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर, एक्सप्लेन द फेडरलिज्म फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम एंड यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ये लिखना है। अ मेजर स्टेप टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1990, राइट, सी वाला पढ़ना है। सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज यू मीन बाय द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, इसके बेनिफिट भी पढ़ के जाना है आपको। फिर उसका संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बताना है। एकात्मक सरकार संघात्मक सरकार क्या होती है ये पढ़ना है। ठीक है, तो और उसके बाद ये वाला चैप्टर का भी आप पढ़ के जाइएगा 3 नंबर में। ये आपका मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर है। दोहरा संयोग डबल कोइंसिडेंट क्या होता है, विनिमय एक्सचेंज क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, औपचारिक अनौपचारिक फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, उसका स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए, राइट द रूल ऑफ लोन ऑफ डेवलपमेंट, मुद्रा क्या होता है तथा इसके कारण राय, व्हाट इज मीन बाय द मनी एंड फंक्शन। ये पढ़ के जाइएगा एक लास्ट, और ये पढ़ के जाना है खत्म 3-3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले प्रश्न की बात करता हूँ, वन एवं वन्य जीव संसाधन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको पहला आरक्षित वन संरक्षित वन क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट क्या होता है, वन और वन्य जीव संसाधन के लिखिए, राइट टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय, वाई हैज द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ बिकम इसेंशियली, स्टेट द मेजर ऑफ द कंजर्व वाइल्ड लाइफ, सरकार द्वारा वन संरक्षण के प्रयासों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंजर्विंग फॉरेस्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको 3-3 नंबर वाले सारे एमपी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं सोशल साइंस के। तो इससे पहले आपको डुगो कोचिंग सेंटर की ऐप जरूर डाउनलोड करना बच्चे लोग। ठीक है, उसमें 199 रुपये में सारे एमपी क्वेश्चन हैं।